Okay. So, ladies and gentlemen, welcome after the Eid and hoping कि आपने अच्छी ईद गुजारी होगी, इंजॉय की होगी और फ्रेश हो गए होंगे और फ्रेश होने के बाद दोबारा काम करने के लिए आमादा भी हो गए होंगे। तो उस केस के लिए आज जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, the chapter which I am starting is about the protocols and models, and that chapter I have taken from your this course, as you can see. Can you see it? What is the name of this course? Introduction to Networks. And that is the ITN course from Introduction to Network course, which is from version 7, which is the latest version. Okay? And definitely it is from Cisco. So why I'm really interested कि जी आपको प्रोटोकॉल्स और मॉडल्स का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर चाहे आपने, जैसे कि आपको मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि नेटवर्किंग एक ऐसा फील्ड है आज की दुनिया में जहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर आपने इसको अपने पर्पस यानी कि कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करना है, ये वहाँ भी आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अदील इसको दूसरी फील्ड्स में भी ऑब्जर्व करें तो यू विल फाइंड के इसकी यूटिलिटी जो है वो वहां भी उतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी हुई है। मिसाल के तौर पे आप कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप इवन बीआरटी में चले जाएं, यानी कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप एयर ट्रैवल को चेक करें तो यू विल फाइंड कि जहां भी आप इकोनॉमी को जाके देखें, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, तो आप कहेंगे जी इकोनॉमी का क्या तलक है, और सारा बिजनेस इसके जरिए आज आज की दौर में चल रहा है, आपकी एजुकेशन इसके जरिए चल रही है। बल्कि मुझे बात स्टूडेंट कहते हैं कि जी अगर हमें टीचर ये बता दे कि जी ये टॉपिक हमने पढ़ना है तो बस हमें कवर करना मसला नहीं होता। इसलिए नहीं कि उन वो कहते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई है कि हम बस रीड करते हैं बुक से और हमें समझ आ जाती है। वो कहते हैं इतना मटेरियल मौजूद है और इतना डाइवर्स मटेरियल मौजूद है इस नेट के ऊपर कि हम वो देख के इजिली वो चीजें समझ सकते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक हमें हरगिज नहीं है। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि इस नेटवर्क का जो कोर है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रोटोकॉल्स। क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है? प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं। और ये प्रोटोकॉल कहां पे लाई कर रहे हैं? ये किसी ना किसी लेयर के ऊपर मौजूद है। और उस लेयर, उस इन प्रोटोकॉल्स की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पे एक घर में कोई हाफिज रहता हो या हाफजा रहती हो तो उस पूरे घर का नाम पड़ जाता है जी ये हाफजों का, ये कुरान के हाफजों का घर है। कोई भी एक बंदा डॉक्टर होता है तो कहते हैं जी डॉक्टर को और कौन दे जी दादे, घर ही का उसके नाम से मंसूब हो जाता है। इसी तरह ये प्रोटोकॉल ही हैं जो कि इन लेयर्स को फंक्शंस देते हैं। तो चाहे आप इनको फंक्शंस के लिहाज से देखें, चाहे आपने इन फंक्शंस को इंप्रूव करना है फिर भी इधर ही देखोगे, चाहे इन फंक्शन में बग्स ढूंढने हैं तो फिर भी यही देखोगे, अगर इन बग्स को फिक्स करना है तो फिर भी यही देखोगे। तो इसका मतलब है कि इसके बगैर गुजारा नहीं। चीजों को ऑटोमेट करना है तो फिर भी इधर ही आके देखोगे। तो यानी कि जहां जहां भी आपको नेटवर्किंग के साथ आपका वास्ता, जैसे मैंने कहा कि आप बग्स ढूंढोगे, इसका मतलब आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो। अटैक करोगे, इसका मतलब है कि आप यहीं से कोई वीकनेस ढूंढोगे। क्लियर? एनी हाउ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एनी हाउ अगर आपसे पूछा जाए तो कौन मुझे जवाब देगा इस चीज का? जी, a dash is defined as a weakness or flaw where in the design, implementation, configuration, behavior of a system. System means, you know, anything is everything is a system. Network is a system. Hmm? Or application, what we call it? किसने कहा? Vulnerability. तो इट इज ए vulnerability. तो vulnerability कहाँ ढूंढोगे? Vulnerability यहां पे ढूंढोगे, यहां पे ढूंढोगे।
क्लियर मेरी बात? इसी तरह चलें, अगर इसको मैं कंप्लीट, सॉरी सॉरी, इसको कहाँ बंद करना है, ज्यादा नहीं चाहिए था। एनी तो आपको हम इस तरह के क्वेश्चंस भी ड्रॉप करता हूं, तो बेहतर है कि इन सवालों के जवाब मुझे दिया करें। ठीक है, ओके। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो फिर दूसरे का भी देखता हूं। A dash is a something such as an action or behavior that utilizes the vulnerability, यानी उसके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, that uses the vulnerability on a system, what we call it. जी फातिमा, साइबर के साथ कोई कोई दोस्ती मोस्ती नहीं है, ये दिल नहीं चाह रहा, या अभी बताया नहीं गया इसलिए नहीं आ रहा, बताया नहीं जा रहा, दैट्स बैड। लेकिन इन कामों का मकसद यही है कि एक तो ये कि मैं आपके साथ हर वक्त इन टच रहूं, वो थोड़ा मुश्किल है, इसके थ्रू मैं आपके साथ टच में आने की कोशिश करता रहता हूं। तो मुझे जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा ना। तो सार क्या जवाब देगी? जवाब दिया करेंगी? चलिए अच्छी बात है, ये आपने प्रॉमिस कर लिया, एमन भी प्रॉमिस कर रहा है। तो फिर एमन इसको कहते हैं एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट इज समथिंग विच मे बी ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, विच मे बी सम टूल, मे बी टूल भी तो सॉफ्टवेयर है ना, तो टूल or some list of command which you use against your vulnerability to exploit it is called exploit. Again, exploit कहाँ पे ढूंढो, vulnerability कहाँ से ढूंढोगे? इससे ही ढूंढोगे, इससे ही ढूंढोगे किस प्रोटोकॉल में ये वीकनेस है, जिसके लिए मैं एक्सप्लॉइट लिखूं, जिसके लिए मैं एक्सप्लॉइट बनाऊं। और याद रखो कि अमेजिंगली, मतलब इतनी जगह है इस साइबर में कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि सिर्फ 2% आप, पूरी दुनिया तबाही इसकी वजह से, साइबर अटैक्स की वजह से परेशान है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको कम से कम इतना पता है कि अगर आप चेक करें तो यू विल फाइंड के एवरी डे, एवरी आवर आई शुड से, आपको नए नए अटैक्स नजर आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आप जैसे जेन वुलनरेबिलिटीज ढूंढते हैं और फिर उसके लिए एक्सप्लॉइट्स बनाते हैं। सिर्फ ये 2% वनरेबिलिटीज सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, 98% तो खुली पड़ी हुई है। और सिर्फ 20% के लिए एक्सप्लॉइट्स मौजूद है, 80% के लिए तो एक्सप्लॉइट ही नहीं है। इसके मतलब इतनी जगह खाली मौजूद है। तो इसलिए इस चैप्टर से पहले आपको, क्योंकि ये चैप्टर अगर मैं कहूं तो मैं इसको छोड़ के भी गुजर सकता हूं। द रीजन इज सिंपल कि जी मैंने एग्जाम से पहले के वीक में ही, जो तकरीबन शायद 3 घंटे की क्लास थी, उसमें मैंने यही पढ़ाया आपको इन लेयर्स के साथ। लेकिन यहाँ पे डिटेल में इन लेयर्स को और मॉडल्स को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए मैं इससे एक दफा फिर गुजरना चाह रहा हूं। और इससे फायदा ये भी कि आप कहेंगे कि जी आपने हमें नेटअकैट के यूजर नेम पासवर्ड दिए, इस्तेमाल तो नहीं किए, तो अब आप जाके, अब आप मुझसे नहीं मांगेंगे कि कौन सी बुक, क्योंकि ये वहां पे मौजूद है। आपने सिर्फ करना क्या है, आपने सिर्फ करना यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप जाएंगे नेटअकैट के पास, देख लें, ये नेटअकैट के पास आप चले जाएंगे, और फिर खुशकिस्मती ये होगी कि उससे एग्जाम, उसमें आपको एक में भी कपल ऑफ वीक्स में यहां ही बैठा के इस लैब में आपसे एग्जाम भी लूंगा। तो इसलिए पढ़ने की जरूरत तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है ना जी? तो ये अगर आप देखें तो ये आपका ही ग्रुप है, एसपी डीसीएसई आपका ही है ना जी। तो अगर आप यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे, जो कि आज आपको मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने लॉन्च किया है, मुझे मेरी बात पे अमल किया है, और जो नहीं करेंगे उनके साथ, उनसे वायवे में खुश गपियां लगाऊंगा।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज योर 1 to 3। ये अब आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पहला चैप्टर तो खुद पढ़ें, इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं है। ये आपको ना इंटरनेट कनेक्शन और ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, और आपने ये चैप्टर करना है। आज आपका ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है, जो कि कहता है कि क्या आपको लर्न करना है इस चैप्टर में। तो ये देखिए कितना अच्छा वो है कि आपको बताता है कि जी आपके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम देखेंगे द रूल्स, यानी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रूल्स दैट आर नेसेसरी टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट। क्योंकि अगर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कम्युनिकेट, और वो भी उसके पीछे इस्तेमाल हुआ है लफ्ज सक्सेसफुली। मिसाल के तौर पे आपका एक डे स्कॉलर में बॉर्डर में कौन है? सिपगा। सिपगा कहाँ से है? अहमदाबाद से, हरिपुर से। अब ये यहाँ पे अपने हॉस्टल के छत पे खड़ी हो जाए और यहाँ से आवाजें लगाए कि जी अपने घर वालों के लिए कोई मैसेज दे, लाजमी तौर पे ये तो कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तो है, लेकिन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि उधर आपकी बात पहुंच नहीं रही, वहां से जवाब नहीं आ रहा। तो इसी वजह से, क्योंकि रूल्स, इसके लिए कुछ नेसेसरी रूल्स चाहिए, वो obey नहीं किए गए। तो हम ये देखेंगे इन्हीं रूल्स की बेस के ऊपर क्या बनेंगे, प्रोटोकॉल्स बनेंगे, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वही रूल्स के साथ हम उसको बांध रहे हैं। क्लियर है? फिर ये रूल्स, ये प्रोटोकॉल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? मुख्तलिफ प्रोटोकॉल सूट्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो हमने पढ़े हुए हैं, प्रॉपर्ली बताया हुआ, आपको शुरू में बताया था कि 4 किस्म के प्रोटोकॉल सूट्स मौजूद है। नंबर 1 OSI मॉडल, नंबर 2 TCP मॉडल, नंबर 3 नोवल का नेटवेयर मॉडल, एंड नंबर 4 IP एप्पल टॉक। एप्पल टॉक, जिनमें से एप्पल टॉक और नेटवेयर डाउन हो गए, उन्होंने वोट दे दिए TCP IP के हक में, खुद दस्तबरदार हो गए, और OSI रेफरेंस मॉडल है। क्लियर हो गया? तो ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि जी इन स्टैंडर्ड्स को, इन रूल्स को कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया में जो ये बनाती हैं। लाजमी तौर पर अगर हर कोई बनाने लग पड़े स्टैंडर्ड, तो फिर यूटी के अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, स्टैनफोर्ड के अपने होंगे, लम्स के अपने होंगे, नस्ट के अपने होंगे, हारी के अपने अपने होंगे। तो लाजमी तौर पर मसला क्या आ गया? इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होगी। इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होगी। तो फिर हल क्या है? कि सब एक ऐसी बॉडी हो जो कि स्टैंडर्ड बनाए, और उसके स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड माने जाए। सबसे बड़ा फायदा क्या? इंटरऑपरेबिलिटी। उसके अलावा क्या क्या फायदा है इसका, स्टैंडर्ड का? बात करेंगे इस पे, लेकिन ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि इसका सेकंड फायदा ही कंपटीशन आ जाता है। और कंपटीशन का अल्टीमेट जो फायदा होता है, अल्टीमेट फायदा वो एमन का होता है। अदील ने देखा यार एमन का नाम क्यों लिया? एमन कस्टमर है। एमन क्या है? कस्टमर है। कस्टमर को अल्टीमेट फायदा जाता है, क्योंकि फिर एमन जो है वो किसी एक कंपनी का गुलाम नहीं बन जाता। फिर एमन को ये नहीं होता कि अगर उसने एक स्विच जो है या एक राउटर जो है वो खरीद लिया मिसाल तौर पे सिस्को से, तो फिर सारा का सारा इक्विपमेंट सिस्को से खरीदना जरूरी नहीं है। वो स्विचेस किसी और से लेना चाहता है, वो फार्मल किसी और से लेना चाहता है, ले, नोबडी स्टॉप्स हिम, क्योंकि हर जगह उसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये डिवाइसेस एक दूसरे से बगैर किसी मसले के बात कर सकती हैं। क्लियर मेरी बात जी? तो हम बात करना चाहेंगे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे। जैसे मिसाल के तौर पे ITU है, मे बी यू हैव हर्ड द नेम। IEEE है, IEA है, EIA TIA है। तो मल्टीपल, ISO है, NC है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ इन्हीं को वो टारगेट किसको करती हैं? इन्हीं लेयर्स को।
तो जी मैं इस लेयर के स्टैंडर्ड बनाऊंगा, आप इस लेयर के मॉडल बनाएंगे। तो हर एक अपने लेयर को, अपने प्रोटोकॉल को हिट करता है। इसलिए लेयर्स का समझना इतना जरूरी हरगिज नहीं। ऐसे ही सब लेयर्स को समझना बहुत जरूरी है। और जो ही मैं आपको क्लियर करवाऊं, तो नॉर्मली थ्योरी में हम लोग लेयर्स पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेयर पढ़ाने की बजाय लेयर दिखा दूं, क्योंकि आपको कुछ हद तक मेरे ख्याल से काम तो सारा उसने ही कराया है, रफी ने। दैट इज अबाउट बोथ, उसने पैकेट ट्रेसर को भी और शायद वायरशॉक को भी। तो इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम ये लेयर्स देखेंगे। पैकेट ट्रेसर भी कर लिया है, ठीक है। अच्छा चले, खैर है। तो पैकेट ट्रेसर पे यहाँ पे क्लास में हम, अगर कोई ज्यादा हुआ तो दो क्लासों को मर्ज करके, ताकि टाइम हमें ज्यादा मिल जाए, तो हम इस पे काम कर लेंगे, क्योंकि ये लिंक हमारा थ्योरी में, सॉरी लैब में थोड़ा कमजोर है। हम उसको यहाँ पे पूरा कर, और वो भी अगर 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 बी वेरी वेरी केयरफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर अभी तक आपने नहीं ये डाउनलोड किया, तो ये टास्क है आपका कि आज आप घर जाएंगे, इस साइट पे जाके आपने क्या इस्तेमाल करना है, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज। ठीक है, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज में जाके सार आप क्या करेंगी, वो कहती है क्लिक करूंगी, और क्या करना है मैंने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप क्लिक करने के बाद यू विल गो टू द पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। ठीक है ली, एंड ऑन द पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज यू विल मूव डाउन and you will go here, you will come here. I hope you can see on the screen, and you can see that this tool is available for Windows, for Ubuntu, and for Mac. Am I right or wrong? Now you have to probably आप में से सब लोग मोस्टली, although it is again little unfortunate, कि आप लोगों का विंडोज के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है। although कि अगर मैं आपके साथ शायद yes or no, I don't know, साइबर में सब्जेक्ट लूं, तो आई विल वेरी लिटिल यूज दिस विंडोज, एंड मोस्टली आई विल यूजिंग दी नॉट दी Ubuntu, but I will be using mostly the Kali and Parrot and something like this. Ubuntu भी यूज करूंगा, लेकिन ज्यादा उनकी तरफ तवज्जो मरकूज रखूंगा, क्योंकि वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एनीहो, मतलब एट द डेस्कटॉप Ubuntu इज गुड, लेकिन डेस्कटॉप से ज्यादा नहीं। क्लियर? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये आपके क्लास फेलोज हैं, मुझे ये थोड़ा सा सर आगे करता है और फिर पीछे कर लेता है, क्योंकि उसको नजर आता है कि सामने, तो अगर है तो आज बुला लें। आज हालात अच्छे नहीं थे बाहर के, तो अगर वो इतना आया है तो अपना टाइम जाया ना करे बाहर खड़े होके। एनीहो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ, तो बात करता, if you are on Windows, check whether your operating system and your hardware, whether it is 32-bit or 64-bit। तो सार कैसे फाइंड करोगी, कैसे बताओगी कि आपकी मशीन जो है वो 32-बिट है कि 64-बिट है? अगर टास्क मैनेजर में चला जाता हूं जी, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये टास्क मैनेजर में चला गया, तो कहां से पता करूंगा जी ये 32-बिट है कि 64-बिट है? इसको हटा दूं? हटा दिया जी, आप लोगों ने कहा था, मैंने खोल दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम इन्फो, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम इन्फो, और उसको ओपन कर लूंगा। और सिस्टम इन्फो को ओपन करने के बाद मैं इसकी सिस्टम टाइप में आके
चेक कर लूंगा कि x64 है या x32 है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये x64 है। अकॉर्डिंगली लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके लिए ये वर्जन डाउनलोड कर लूँ। बस इसकी एक्जी फाइल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस क्लिक 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 है, बाकी कोई खास वो नहीं है। इसलिए ये टूल आपके कंप्यूटर्स पे एज एन असाइनमेंट ले लें कि ये डाउनलोड होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मैंने पहले दूसरे वीक में भी एक दफा चेक कराया था, सारे स्टूडेंट को जोर दिया था कि ये चीज अपने पास इंस्टॉल कर ली। तो अगर किया हुआ है तो गुड, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो इंश्योर करेंगे वो इस वीक में इंस्टॉल्ड हो। क्लियर? ओके, देन कम्स दी, तो अब हम आते हैं जी कि हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे टास्क क्या हैं, वही टास्क जो कि आपको यहाँ वहां नजर आ रहे थे अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये नजर आ रहे थे, वो ही मेरे स्लाइड के ऊपर भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है? नंबर 1, रूल्स। जैसे मैंने कहा वही रूल्स है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल कहाँ पे? प्रोटोकॉल सूट्स में। प्रोटोकॉल सूट कितने हैं वो भी बता दिए, 4। कौन ये सूट्स को किसने दिए, और इनके हर लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन उनको स्टैंडर्डाइज करता है, क्यों स्टैंडर्ड जरूरी है। देन रेफरेंस मॉडल्स की बात करेंगे जो कि 2 हैं, टीसीपी और ओएसआई। और उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमने देखा बिफोर द एग्जाम एज वेल, कि जी हर लेयर अपना कोई हेडर, कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करती है। तो मैं लफ्ज नॉर्मली यूज नहीं करता ऐड, लेकिन क्या अपेंड करते हैं, क्योंकि ऐड कहूं तो बिट्स हैं, और बिट्स को ऐड कहा तो आप लोग कुछ और बना डालेंगे। ठीक है ना जी? उस चीज से बचने के लिए आई यूज द वर्ड अपेंड, विच मीन दे आर सेपरेट। और इस अमल को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। तो विल टॉक अबाउट द इनकैप्सुलेशन, विल टॉक अबाउट द डी इनकैप्सुलेशन, जिसको डीकैप्सुलेशन भी बाज किताबों में लिखा जाता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। और हम इसमें री इनकैप्सुलेशन को भी देखना चाहेंगे। तो कैप्स इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन एंड री इनकैप्सुलेशन। आप समझते हैं, डी का मतलब हटा देना, री का मतलब फिर कर देना। क्लियर? एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट द डेटा एक्सेस, how a local host access the local resources mean the bandwidth, then link on the network। है कोई मुश्किल बात? ऑब्जेक्टिव्स में कि आपका कोई इख्तलाफ है कोई इख्तलाफ? कर लें। क्या नाम है आपका? तहरीम। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैंने आपके साथ काफी डिटेल में बात की हुई है कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। और ये मत सोचिएगा, पहली क्लास में बता दूं, क्योंकि फिर आप एक क्लास जब अगले दिन पेपर होगा और पूछेंगे कि जी मिड वाला कोर्स है कि नहीं है। मिड वाला कोर्स जरूर है। तो और अगर किसी चीज आइटम को मैंने ज्यादा इम्फेसिस नहीं दिया तो शायद मैं उसको फाइनल में देने का सोच रहा हूँ। तो इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम को मैंने इतना ज्यादा इम्फेसिस आपके मिड में नहीं नजर आया, क्योंकि इस वक्त मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था मोर अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स, तो मैंने ज्यादा इम्फेसिस यहाँ पे रखा। लेकिन मैंने आपको कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि शायद आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स में पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रांसमीटर एंड पे क्या होता है और रिसीवर एंड पे क्या होता है, और दरमियान में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके एंड पे क्या होता है। तो जिन्होंने उसको पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लॉस हो गया है। हो सकता है उनको उसका फायदा डील कब मिल जाए? फाइनल में मिल जाए। तो अब हम यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफोसिस, हमने सिर्फ वहां पे हमारा मॉड्यूल्स वाइज, फंक्शंस वाइज हमारा गोल था
यहां पे हमारा रोल ऑफ द प्रोटोकॉल्स इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन फैसिलिटेटिंग इंटरऑपरेबिलिटी इन ए नेटवर्क कम्युनिकेशन। इंटरऑपरेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंटरऑपरेबिलिटी से आपका जो प्रोवाइडर है वो गुलामी से बच गया आपके वेंडर का। I remember, I was, as you know, probably that for many years I worked in PTCL. तो PTCL में जब हम कोई एक इक्विपमेंट, क्योंकि टेलीकॉम पुराना है, आपको पता है, एज कम्पेयर टू द इंटरनेट, वहां पे अभी भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन कई जगहों पे प्रोप्रेटरी का राज है। प्रोप्रेटरी तो समझती है तहरीम, क्या होता है तहरीम? प्रोप्रेटरी जो नेसेसरी हो। तो उज़ैफा जो है वो कुछ और कहना चाहता है। जी उज़ैफा साहब, ईद कैसे गुजरी? तो फिर आप ये बता दें कि प्रोप्रेटरी का क्या मतलब होता है। वो तो तहरीम ने भी कह दिया। यही भी आप भी ये कहना चाहते हैं। तो क्या ख्याल है इधर, व्हाट मीन बाय प्रोप्रेटरी? मुनासिब। जी जेंटलमैन, जेंटलमैन विद ग्लासेस, नाम बताएं और काम बताएं। सुलेमान साहब, प्रोप्रेटरी का मतलब बताएं। मुनासिब यानी कि 2+2 में बात चलेगी। पहले दो ने कहना है, अगले दो ने उसको रिपीट करना है। ऐसे होना चाहिए। फातिमा, फातिमा नहीं मानती जी। फातिमा क्या कहती है? प्रोप्राइटरी यूजुअली हम टर्म यूज करते हैं किसी किसी चीज की ओनरशिप को डिस्क्राइब कर, जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है जिसको एक ही बंदे के नाम पर होता है, उसके राइट्स उसी के पास होता है, आप सिर्फ यूज कर सकते हैं उसको, लाइक उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो उसी की ओनरशिप लगाएगा। क्या ख्याल है सुलेमान साहब? उधर के साथ कंटिन्यू करोगे या इधर के साथ, या और आगे चलूं? सार साथ बैठी हुई है। आप नहीं बताना चाहेंगे कि दोनों में से कौन ठीक है, कि दोनों गलत हैं? ये नहीं कहना दोनों ठीक है। सार क्या ख्याल है? सर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट या सिक्योर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ सिक्योर इंफॉर्मेशन नहीं। जो इसने अभी कहा काफी करीब है। अगर साथ एक एग्जांपल दे देती कि जी मिसाल के तौर पर विंडोज है या ऑफिस है, तो क्या आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, क्या आप इसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं? नहीं, इजाजत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ उसके एज ए यूजर यूज करना है। हम उसमें कोई भी फीचर ऐड, रिमूव या किसी बग को रिमूव नहीं कर सकते। हम माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि इसके मुकाबले में लिनक्स फॉर एग्जांपल, आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में अगर 17 साल का आप जैसा शहजादा जो है वो लिनक्स लिख सकता है, तो फिर लिनक्स के बग्स भी आप जैसा कोई भी शहजादा, शहजादी भी शामिल है इसमें, वो भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो लिनक्स आपको कोई नहीं रोकता, बल्कि वो आप अप्रिशिएट करेगा। ठीक है। इसी तरह पाइथन जो है वो भी ओपन है, इसलिए मल्टीपल आपको पाइथन्स की के फ्लेवर्स मिलते हैं। ये सी पाइथन है, ये जे पाइथन है, पता नहीं कौन कौन से पाइथन है। और उसको भी हमारे जवानों से पूछो कि रमजान क्या किया ईद में, तो कहते हैं स्लीपी ईद। जबकि ये उसने गोरे ने क्रिसमस छुट्टियों में पाइथन का इंटरप्रेटर लिख डाला।
उसने भी अपनी ईद की छुट्टियां यादगार बना ली। कहता है कोई काम नहीं था, हॉबी के तौर पे कहा चलो एक इंटरप्रेटर लिख लेते हैं। एंड देन बाय गुदो, तो गुदो ने अपनी ईद पे, क्रिसमस पे ये चीज दे दी, और हमने बस दो की गुजारिश। सो के ईद गुजार डाली। वो सोने के बाद उठने का दिल भी नहीं चाह रहा। देखिए ना क्लास का हाल तो नजर आ रहा है कि अराउंड 90 लोग, 90 नहीं तो 80, 80 नहीं तो 70, तो उसमें से एक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कोई 15 लोग भी नजर नहीं आ रहे। तो ये फर्क है उन कौमों में जिन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी तशख़्ख़ुस, अपने कल्चर, अपनी हैसियत को कायम रखना होता है, वो उस तरह काम करती हैं। और जिन्होंने ऐसे ही ख़त्म होना होता है, उनको तो पता होता है कि हम ना हुए तो हमसे 30 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो उनका यही हाल होता है। दौरे उस्मानिया से या खिलाफत उस्मानिया से ज़्यादा ताकतवर तो आप नहीं है ना। जब वो ख़त्म हो गया तो क्या हम हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो अभी भी सुधर जाने का शायद टाइम है कि अगर हम सुधर जाएं तो हम अपनी सारी चीजें बचा सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ, अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी आप किसी की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी हम आपको देते हैं तो आप हमारे हमारे रास्ते पे चलोगे। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोप्राइटरी का मतलब आपने समझ लिया कि प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि जो किसी कंपनी का, किसी शख्स का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सोल्यूशन होता है डेफिनेटली, लेकिन उसमें हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, पूरा सिस्टम भी हो सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे हम जर्मन सिस्टम खरीद लेते थे तो फिर हमें उसकी तमाम चीजें, हम मिसाल, और जर्मन सिस्टम के पीछे, सीमेंस के पीछे जो सिस्टम था उसको उन्होंने नाम दिया था EWSD। आपके एग्जाम में आने की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको पता हो कि कंपनीज अपने सीमेंस लाइक या NEC लाइक या एरिक्सन लाइक कंपनीज अपने लाजमी तो अपने प्रोडक्ट को कोई नाम तो देना होता है ना, तो उस प्रोडक्ट का नेम जर्मन सिस्टम का जो था EWSD था। तो अगर आपने EWSD सिस्टम में कोई भी अपग्रेड आपको चाहिए होती थी तो आप जाके NEC को नहीं कह सकते थे, आप जाके हवावे को नहीं कह सकते थे, आप जाके सिस्को को नहीं कह सकते थे कि जी ये काम मेरा कर दो, खैर है आपको हम ज्यादा पैसे दे देंगे। नो, आपने उसी के पास जाना है कि जी इसमें तुम्हारी, आपने हमें बताया कि ये अपग्रेड आ गई है तो ये अपग्रेड आप हमें दे दें, बताएं हम आपसे क्या, हमसे क्या चाहते हो, और फिर जो वो चाहते हैं आपने उसको फॉलो करना है। यू डोंट हैव एनी अदर वे। तो प्रोप्राइटरी का ये नुकसान था। ठीक है, तो यहां पे हम देखना चाहेंगे द रोल ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन फैसिलिटेटिंग इंटरऑपरेबिलिटी। तो स्टैंडर्ड की वजह से क्या चीज आई? इंटरऑपरेबिलिटी। क्लियर एवरीवन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो टू द फर्स्ट। और मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं कि आपको ये जो आपको फ्री में मिला हुआ है, दैट द रीजन आप उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। आल्दो कई स्टूडेंट्स जिनको हम जानते भी नहीं है कि वो कौन है, वो हमें मैसेजेस करते रहते हैं कि जी हमें इन चीजों का एक्सेस दे दें। तो हम फिर इसी से सिर्फ एक्सेस देने से घबराते हैं कि फिर वो कल के कहे मेरे एग्जाम्स भी एक्टिवेट करो, मेरे रिजल्ट्स भी कंपाइल करो, मेरे सर्टिफिकेट भी कंपाइल करके हमें प्रोवाइड करो। तो वो फिर एक मुश्किल टास्क होता है, लेकिन आप लोगों के लिए तो हम रेडी हैं। यहाँ तो सिर्फ बस मसला ये है कि दूसरी तरफ रेडी नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियोस आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप सुन के काफी कुछ सीख सकते हैं। कहता है दिस वीडियो विल एक्सप्लेन द प्रोटोकॉल दैट डिवाइसेस यूजेस। व्हाट मीन बाय डिवाइस? दैट इज योर लैपटॉप, that is your smartphone, that is your switches, that is your
switches, that is your access points, access routers. Here, all of these devices, so all of these devices uses protocols used to see their place in the network and communicate with other devices. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग और मैं बता रहा हूं कि इसका मैं फाइनल में डालूंगा, फाइनल के मैं ही नहीं कह रहा कि फाइनल एग्जाम में, बल्कि आपको ये बताता चलूं, कहने का मकसद मेरा ये है कि एक मीटिंग के दौरान उस वक्त हम यंग थे और जिस शख्स ने ये डिपार्टमेंट बनाया था, ये उस वक्त डिपार्टमेंट सेंटर था, वो भी उस मीटिंग में थे, तो एक डिबेट थी, आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, तो मुझे दूर से मेरे उस्ताद ने इशारा दिया खामोश हो जाओ, खामोश हो गया। फिर मैंने मीटिंग में निकल के, सर मैं तो ठीक कह रहा था, आपने मुझे क्यों खामोश किया? उसने कहा तुम्हें किसने रोका है कि तुम फाइनल को डिफाइन तो उन्होंने फाइनल को नहीं किया कि उस दिन पे जो होगा वो फाइनल है। आप कहो कि जी मेरा 15% ऑफ द फाइनल जो है मैं 2 वीक पहले ले रहा हूं, योर चॉइस। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसका एग्जाम जो कि मेरी तरफ से नहीं होगा, दैट विल बी अगेन फ्रॉम सिस्को, सिर्फ यहां बिठा के लूंगा, घर के लिए नहीं दूंगा। तो वो कैसे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देख लो ताकि आपको अंदाजा हो कि आपसे सच बोला जा रहा है। ये अगर आप देखें, पहले चलें आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, एंड देन ये जी डिवाइसेस इन बबल। सर इसको उसके एंड में एग्जाम होगा क्योंकि इसके साथ साथ क्विज़ेस भी है, इस पर हम लोग क्विज में बताता हूँ, सवाल अपना संभालना है। तो मिसाल के तौर पर लुक एट हियर, This is how we see the network. Using topology diagrams, we can see the devices in a network, including end devices, such as desktops and servers, and intermediary devices, such as switches and routers. These diagrams may also contain detailed information about a device, such as the MAC address of the Ethernet and wireless NICs, IP or Internet Protocol address information, default gateway addresses, and addresses for the DNS server. किसके बारे में सुलेमान जो है वो क्लियर नहीं है, ये नहीं पूछ रहा सलमान किस के बारे में क्लियर है, मैं पूछ रहा हूँ सलमान किस के बारे में क्लियर नहीं है। उसने 4 चीजें मुझे कही, नंबर 1 ईथरनेट मैक, फिर उसने मुझे कहा, नजर भी आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, उसने मुझे कहा आईपी एड्रेसेस, फिर उसने मुझे 2 किस्म के एड्रेसेस दिखाए, फिर उसने मुझे गेटवे कहा, फिर उसने मुझे गेटवे के बाद डीएनएस कहा, और फिर ये क्या चीजें हैं, किसको पता है? सिर्फ मुजाफा ये बता दे किसको पता है और किसको नहीं पता, ताकि मैं उनसे पूछ लूं। अपना नाम भी बता सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, दोनों लिस्टों में किसी एक में तो अपना नाम भी डालोगे ना, कि किसको पता है और किसको पता नहीं है। तो उजाफा किस में अपना नाम डालना चाहेगा जी? नहीं, उजाफा किस ग्रुप में है, मैं वो पूछना चाह रहा था। जी तहरीम, तो ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये एड्रेसेस आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? ये एड्रेसेस आपको, इथरनेट के एड्रेसेस आपको कहाँ पे नजर आ रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं CMD और यहाँ पे लिख दूं IP config/all, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको देखें, ये है मेरे मशीन का मैक एड्रेस, physical address, which is also called as the MAC address, which is also called as the burnt-in address, BIA. And this is the written in which format, Ayman? Hexadecimal. Hexa, देखो ना C नजर आ रहा है,
तो सी बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल है। ये मुझे बता रहा है कि मेरा आईपी एड्रेस ये है 10.137.16.193। मेरा सबनेट मास्क जो है वो ये है 255.255.252.0। मुझे ये आईपी एड्रेस मिला 15 यानी आज सुबह 9:36 पे, और मुझसे वापस मांगा जाएगा 11:13 पे। इस टाइम को कहते हैं लीज टाइम, यानी ये लीज मुझे मिली इस वक्त और ये लीज एक्सपायर हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस द लीज टाइम, जो कि तकरीबन को 1.5 घंटा है प्रोबेबली। क्लियर है? फिर ये बता रहा है गेटवे, क्या है? गेटवे। फिर ये बता रहा है मुझे गेटवे क्या है? तहरीम। तहरीम नहीं बता रही, तो हम एक क्वेश्चन एक चले, खैर है कोई बात नहीं। अगर हम तहरीम से एक रिक्वेस्ट करें कि तहरीम मेरे पास मार्कर नहीं है, मेन ऑफिस में है, तो वो जरा एक मार्कर ला दें ताकि मैं ये समझा दूं। तो आपने देखा कि तहरीम तहरीम रुक जा। मैंने तहरीम को जूं ही कहा कि मुझे मार्कर चाहिए और मेन ऑफिस में है, इसके के प्रोसेसर ने ये मालूम को पता है कि जी मेन ऑफिस जो है वो इस लैब के अंदर नहीं, और इसको पता है कि ये है वो गेट जो मुझे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए उस तरफ चल पड़ी। अगर मैं इसको कहता कि जी मार्कर जो है वो अली के पास है, उससे लेके मुझे दे दो, तो ये कभी भी, अली इसको पता है कि इसी क्लासरूम में बैठा हुआ है, ये कभी भी उस तरफ ना जाती। तो इसका मतलब हुआ कि तहरीम को हमेशा याद रहेगा, वहां खड़े होकर ये कभी नहीं भूलेगी आप कि गेटवे वो जगह होती है नेटवर्क में जिसके जरिए हम अपने लैन से, लोकल या नेटवर्क से बाहर निकलते हैं। आ जाओ वापस। मेरी बात समझ आ रही? मिसाल दो, आपने फेसबुक पे जाना है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अदील जो है, अदील के पास फेसबुक है, व्हाट्सएप जो है वो सलमान के पास है, ईमेल के पास जो है वो फेसबुक है, इंस्टा किसी यहाँ पे किसी और अली के पास है। नो। तो इसलिए इसका मतलब है कि दे आर ऑल आउटसाइड ऑफ माय नेटवर्क, सो व्हेनेवर आई हैव टू गो आउट आई हैव टू यूज दिस मशीन। मेक सेंस? फिर आपने कहा ये जी DHCP जी, तो ये जो एज राउटर्स होते हैं वो तो लैन के विदिन होते हैं, और जो डिफॉल्ट जो गेटवेज होते हैं वो लैन से अगर बाहर जाना है तो दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक। लेकिन ये वही मशीन होती है, वही मशीन आपको बाहर लेकर जाती है। एज राउटर यूज कर सकते हैं इसको, एज रूटर वो है जो कि आप कह सकते हैं, लेकिन ISP के साथ connect करते वो आपको ISP से कनेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली हम उसी मशीन को अपना गेटवे भी डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि इसका मतलब हमें होता है कि जी हमें इससे बाहर अगर अपने नेटवर्क से निकलना है तो दिस इज द मशीन जिसको हम देंगे और वो हमें बाहर की दुनिया से हैं। कनेक्ट करेगा। आपका एज रूटर एक ही होता है, लेकिन आपके गेटवे मल्टीपल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं, चेक कर लेता हूं, मैं इस वक्त ईडीरोम से हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आपके यहाँ पे जो मशीन्स हैं उनकी क्या हालत है। DSP1 मुझे नजर आ रहा है, आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद दिस, लेट्स सी। ओ माई DSP, माई DCSC लैब, कनेक्ट हो गया। अब देखना, मैं दोबारा यही कमांड दोबारा चला रहा हूं, मैं यही कमांड दोबारा चला रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। देख रहे मेरा सारा कुछ तब्दील हो गया। मेरा IP अब ये है
192.168.1.1 1 to 4। मेरा गेटवे जो है वो 192.168.1.1 बदल गया। सबनेट मास्क ये मुझे मिला, अब देख लो 10:37 पे, यू कैन सी यार 10:38 इन्हें भी मिला, और मुझे 11:37 यानी 1 घंटे के लिए मिला। मेरा जो DHCP है वो 1.1 है। अब कहने का मकसद ये है कि मेरा ये एज रूटर तो कम से कम नहीं है, लेकिन मेरा गेटवे है, तो मतलब ये मुझे एज की तरफ लेकर जाएगा। इसका आगे कोई और गेटवे डेफिनेटली होगा। कुछ बात समझ आ रही? पूछें, क्वेश्चन करें। फिर DHCP क्या करता है? शाबाश। अब तहरीम से बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो कहती है कि अब मैं उसको कहूं भी तो कहेगा जी आपने मुझे बाहर नहीं भेजना, इसलिए मुझे दरवाजे से फिर वापस आना होगा। तो क्या करता है सर? IP एड्रेस रिसीव करने के लिए। ओके, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे IP दो तरह से मिल सकता है वो हम देखेंगे। एक स्टैटिकली, कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद किसी मशीन को IP दे। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद नहीं देता, बल्कि वो सिस्टम को इतना इंटेलिजेंट बना देता है, ऑटोमेट कर देता है कि सिस्टम खुद IP दे दे। जैसे अभी आपने देखा, मैंने ED-ROM छोड़ा और मैं आपके DCSE लैब की तरफ आ गया, और आप चेक करते हैं कि DCSE लैब का हालात कैसे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो हेयर, स्पीड चेक करने में, स्पीड टेस्ट करते हैं क्या आपका नेटवर्क, क्योंकि तो आपका नेटवर्क है DCSE लैब 1 और बला बला जितने भी हैं, इनकी क्या हालत है। नहीं, जब तक ये आता है तो हम इसको भी देख जी। तो जितनी देर में आता है उसको हम देखते हैं, और उतनी देर में हम, तो आपको, हाँ हम बात कर रहे थे कि ये वो मशीन हमने रखी होती है नेटवर्क पे, जो कि हमें सिर्फ IP नहीं, IP भी देगा, सबनेट मास्क भी देगा, लीज टाइम भी बताएगा, अपने बारे में भी बताएगा, और DNS के बारे में भी बताएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन हमें देता है? DHCP। क्लियर जी? अगेन एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी, भाई वो समझता है। मिसाल के तौर पे आपके क्लास में मुख्तलिफ, ज्यूम कर लेते हैं कि स्टेटस हैं या ओहदे हैं, ये चलें, हम क्लास से निकल जाते हैं क्योंकि मोस्टली ऐसा है नहीं। हम ज्यूम कर लेते हैं आपकी फैकल्टी में, तो अब कहीं आपके ऐसे फैकल्टी होगी कि जो जस्ट उनका काम जो है वो टीचिंग है, कुछ का टीचिंग के साथ साथ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी उनके पास है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल रोल्स हैं। अब आपने देखना है कि उस बंदे की कैपेसिटी कितनी है। अकॉर्डिंगली यू कैन असाइन हिम मल्टीपल, सिंगल और मल्टीपल जॉब्स और रोल्स। तो यहां पर भी, क्योंकि हमने इस मशीन को हम अलग अलग रखने की बजाय हमने कहा कि एक तुम ये सारे रोल्स कर लो। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन जी? नहीं, स्पेशल नहीं है।
स्पेशल नहीं है। ये मैं चैप्टर नंबर प्रॉब्ली 11 है समथिंग इसी का पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि आईपी एड्रेसेस जो हैं, क्योंकि वो कम पड़ गए थे और कम पड़ गए हैं आईपी वर्जन 4। और चलें हम इतनी देर में इसको भी साथ चला देते हैं ताकि हमें स्पीड भी नजर आ जाए, ताकि हमें जो हमारा एक शायद वो है कि जी यहाँ का नेटवर्क इतना बेहतर नहीं है, तो अभी पता चल जाएगा कि नेटवर्क बुरा है या अच्छा है, या आपके घर से बेहतर है कि नहीं है, कम से कम ये पता चल जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, स्पेशल क्यों है? तो स्पेशल नहीं है, हमने कुछ आई अभी आपने देखा था कि जो मैं प्रीवियस नेटवर्क उसमें 10 डॉट में थे, 192 नहीं इस्तेमाल किया। तो मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि इस साइड पे आपके डिपार्टमेंट के साइड पे मोस्टली नेटवर्क को मैं देखता हूँ, लेकिन ये मेरी मेरी ना ड्यूटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने इस एरिया को या इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो उससे पहले मैं नेटवर्क्स के साथ काम करता था। बल्कि मुझे याद है कि जब ये लैब बन रही थी तो ये जो डक्ट उस वक्त लोकल एरिया नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ा काम होता था। और मुझे याद है कि इसके लिए जो टीम बुलाई गई थी वो लाहौर से आई थी। ये लोकल एयर नेटवर्क बनाने के लिए टीम आई थी जो कि लाहौर से आई हुई थी, और वो लाहौर की टीम के साथ हमें हमारा जो बॉस था, जो हमारे यहाँ पे उसके वक्त इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने एक लगाया हुआ था कि जी तुमने इनसे ये काम सीखना है, क्योंकि उनको वो विजनरी बंदा है। उसको पता था कि मतलब इन लाहौर वालों ने कल चला जाना है, इन्हीं लोगों को मैं हायर करूंगा और इन्हीं से मैं इसको मेंटेन करवाऊंगा। तो लोकल मार्केट में तो लोग नहीं थे, तो हमने उन लोगों से सीखा कि जी किस तरह ये काम किया जाए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे आगे पहुंचेंगे तो यू विल फाइंड कि कुछ आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि आपकी बादशाहत में हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी की इजाजत लिए। उनमें से एक रेंज जो है 192.168 की रेंज है। क्लियर हो गया? उनको कहते हैं प्राइवेट एड्रेसेस। क्लियर? फर्दर इसकी डिटेल्स उस वक्त बताऊंगा। तो इन्हीं आओ मैं आपको ये अब बता सका कि आपका नेटवर्क बुरा नहीं। इट इज गिविंग यू अराउंड 16 megabit per second in the download and around 17.2 megabit per second in the upload. तो वी आर ट्राइंग के बेहतर से बेहतर हो, लेकिन टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ आई अंडरस्टैंड के लाजमी तौर पे जब आप टीचिंग करते हैं और ये एक अलग कंप्लीट एक अलग रोल है, तो उसके लिए टाइम बाज़ वक़्त नहीं मिलता, तो चीज़ें बाज़ वक़्त थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब आपकी लैब 2, अब मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने CR6 को किया था, तो आप में से कोई बंदा CR6 की तरफ जाए, या CR6 के लिए तो नहीं किया था लैब, आपके DSP लैब के लिए किया था, थोड़ा उसको भी चेक करके मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि हाउ इट वेदर सम इम्प्रूवमेंट इज देयर और नॉट। ठीक, एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन वापस जाते हैं इसको। ये तो मैंने आपको बताया कि जी ये आपको बता रहा है कि जी ये आपका DHCP है, ये आपका DNS है। अब DNS क्या है वो भी हमें मेरे ख्याल से कि एक ही है, अली बता देगा। डोमेन करता क्या है डोमेन नेम सर्विस? नेम असाइन करता है उसको आईपी एड्रेस। साइन करता है। क्या ख्याल है फातिमा? ये करता ये है कि आपको मसला ये इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, लेकिन आपके कंप्यूटर को इनमें से किसी जुबान पे कोई अबूर नहीं है, जबकि आपके जिस पे उसको अबूर है वो है 1 and 0 यानी बाइनरी, और आपको उस पे अबूर नहीं है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने क्या किया कि हम लिखते हैं इंग्लिश। इसलिए किसी ने यहां पे भी कहा कि ये साइन करता है, मैंने कहा नहीं, ये साइन नहीं करता, ट्रांसलेट करता है। कि इसके पास ऑलरेडी ये नेम्स, इंग्लिश नेम जिसको आप URL कहते हैं, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस हैं वो का एक टेबल मौजूद है। जो ही आप इसको इंग्लिश नेम देते हैं ये उसके मुताबिक आपको उसका IP दे देता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे ये लिखूं, मिसाल के तौर पे मैं
व्हाट्स योर नेम? हमजा। अगर मैं आप हर रोज आप मिसाल के फेसबुक इस्तेमाल करते हो, कोई भी दिन ईद के दिन भी नहीं छोड़ा, तो क्या मुझे बता सकते हो कि उसका आईपी क्या है? तो देखिए, हर रोज इस्तेमाल करता है, मल्टीपल टाइम करता है, लेकिन आईपी एड्रेस हर को भी नहीं पता। ठीक है ना? तो लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं मिसाल के तौर पे पिंग www.facebook.com, तो देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया, उसका आईपी कहा कि उसका आईपी है। कहां से इसको ये आईपी मिला? डीएनएस से मिला। तो ये पहले डीएनएस के पास गया कि जी मेरा क्लाइंट, मेरा यूजर मुझसे www.facebook.com के बारे में पूछ रहा है, मैं तो नहीं जानता। उसने कहा डोंट वरी, ये उसका एड्रेस है 157.240.227.35, और इसने वापस आकर उसकी तरफ जाने की कोशिश की और तमाम चारों टाइम्स ये उसके में कामयाब रहा। 4 पैकेट इसने भेजे, चारों के चारों इतने डिले के साथ पहुंच गए। मैंने आपको एग्जाम से पहले राउंड ट्रिप टाइम पढ़ाया था, दैट इज द राउंड ट्रिप टाइम हियर, RTT। कुछ याद आ रहा है? तो ये कह रहा है कि जी मैंने 4 पैकेट भेजे, चारों के चारों के जवाब रिसीव हो गए हैं, इसका मतलब कोई भी मेरा पैकेट लॉस नहीं हुआ। और ये बता रहा है कि ये 44, इसको मिनिमम टाइम 44 मिली सेकेंड RTT लगा और मैक्सिमम 45 लगा, और एवरेज 44 है, नॉट बैड। यही काम अगर आप किसी लिनक्स मशीन से करें, मिसाल के तौर पे आप किसी लिनक्स मशीन से करें, वो भी यही करेगा। आपको यूबंटू पसंद, मैं भी यूबंटू पे चला जाता हूं। जनाब, इट इज आस्किंग मी अबाउट माय पासवर्ड, and the password is dot 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 dot। शुक्र XXX नहीं आया। So I go here, let me see the terminal, and it is here, and I use the ping www.facebook.com, enter, again it is giving me the similar results। क्लियर है? तो ये वहां पे 4 पैकेट्स बाय डिफॉल्ट है, ये चलता रहेगा जब तक कि आप इसको कंट्रोल C नहीं दोगे। तो अब ये कह रहा है कि जी मैंने 17 पैकेट भेजे और लॉस पैकेट लॉस जो है उसमें से सॉरी 18 भेजे, 17 रिसीव हो गए। आखिरी मैंने कंट्रोल C किया, उसका जवाब नहीं आया ना, तो एक इसको क्या लग रहा है कि लॉस हो गया है। और ये बता रहा है, देखिए ना यहाँ पे क्लियरली लिखा है RTT, राउंड ट्रिप टाइम। वो अलग बात है कि आप कहेंगे पढ़ाया तो नहीं था ना, वो तो सिर्फ बोला था। क्या होता है सिबगा राउंड ट्रिप टाइम? यानी 2 टाइम्स एंड टू एंड, यानी फ्रॉम हियर टू द फेसबुक एंड फेसबुक बैक टू मी, दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। तो देखिए बता रहा है कि मिनिमम कितना, एवरेज कितना, मैक्सिमम कितना, व्हाट इज दिस? नजर नहीं आ रहा? नजर का इलाज कैसे करूं? हाईलाइट तो कर लूंगा, लेकिन इसका साइज बढ़ाना
नहीं, यहाँ बढ़ाना सिखा बताओ ना। अ, वो आसान वाला काम, लेकिन इसको मैं कंट्रोल कंट्रोल प्लस क्या, वो देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो तो सेटिंग्स आएंगी इसकी, वीएम की, व्यू टैब्स। तो क्या आप read करते हैं? चलें जी, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ सिपा के लिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ लेट बी वर्ड में, और फिर सिपा जितना कहे मैं इसको एक्सटेंड वो कर दूंगा, ताकि सिपा का ये बात ना रही। बोलो सिपा कितना बड़ा इसको अब किस साइज में नजर आएगा। कलर में भी मसला है तो ये भी कर देता हूँ जी। अब क्लियर है, तो पहले ही कह रहे थे। हैं? तो दिस इज दी, जो आपने पढ़ा इन योर, these आर दी स्टेटिस्टिक टर्म्स, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, जिसको मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर? ओके, इसके बाद कौन सी क्लास है? तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। किससे, सी की है कि डी की? सी की। कितने लोग हैं सी के? 1 2 3 4, 4 लोग हैं सारे। क्या सारे? दो मुश्किल है क्या हो? सर तो आए हुए ना, तो करीब सुबह 8 बजे बताने के लिए वो मुझे भेज रहे थे कि जी क्लास में कोई नहीं है, कि पे जो पिक्चर्स बार बार लेकर वो अपने ग्रुप पे भी डाल रहे थे कि जी स्टूडेंट नहीं है, तो मुश्किल लगता है जी। दिवाली से क्यों छुट्टियों से दिल नहीं भरा? तो हमेशा ईद बाद में होती है, रमजान ये उल्टा हो नहीं सकता। कम से कम 10 छुट्टियां तो होती, 2 हफ्ते थी, होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ये आपसे हम मशवरे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें। तो सुन लें जी, ये वाली बात भी है, ताकि मैं इसको क्लोज कर दूं। तो और आपने भी इसको जाके सुनना है, मैं इसको चेक करूंगा कि जिन लोगों ने इनको नहीं, आप कहेंगे आपको कैसे पता चलता है, तो हमें पता चलता है, ये बता दो। जादू है। सुन लें। By the way, don't worry about what these terms and addresses mean right now. All of this will be explained throughout this course. This is how we see the network. But how do devices see the network? You can think of it as every device being in its own bubble. The only thing a device knows is its own addressing information. In other words, this is how a device sees the network. It doesn't. So, how does a device know its IP address and what network it belongs to? How does a device know if the destination device that it needs to send information to is on the same network or another network? If the destination is on another network and the information has to travel through intermediary devices, how does the source device know where to send it next? How does the source device know if the information it sent was received or if it needs to resend anything? ये 4 सवालों के 4 क्वेश्चन, 4 नहीं है 5 है, 5 क्वेश्चन इनके कल मुझे जवाब आपसे मांगूंगा। ठीक है, इन 5 सवालों के जवाब आपसे कल मांगूंगा। व्हाट इज माय एड्रेस इंफॉर्मेशन, तो मैंने अभी आपको माय एड्रेस इंफॉर्मेशन निकाल के दिखाई। व्हाट नेटवर्क एम आई ऑन, मैं किस नेटवर्क पे हूं? इज द नेटवर्क डिवाइस, इज द डेस्टिनेशन डिवाइस। जैसे अभी हमने फेसबुक के पे गए, इस मशीन को कैसे पता चलेगा कि वो मेरे ही नेटवर्क पे है या किसी दूसरे नेटवर्क पे है? दूसरे से मुराद रिमोट नेटवर्क,
तो फिर क्या कहता है, वे टू सेंड, अगर रिमोट पे है तो किसको दूं। अभी हमने थोड़ी सी इस पे बात की भी है। तो ये 5 सवालों के जवाब आपसे मांगूंगा कल। might not have reached the destination. The answer to all of these questions is protocols, the rules that govern how devices communicate. Most network communications are broken up into smaller data units, which we could refer to as packets. When packets are sent on a network, many protocols are involved to help them reach their final destination, each accomplishing a different task. There are protocols such as Ethernet and wireless protocols that physically connect the device to the network. The protocols DHCP and ICMPv6 provide IP addressing information, including IP addressing that tells the device what network it belongs to, the address of the default gateway that tells the device where to send packets that are destined for another network, and the address of the DNS server for when a device knows the domain name of the destination but needs the destination's IP address. For instance, when a user requests a web page from a web server, such as www.example.com, the device asks the DNS server for the IP address of the domain name www.example.com. IP is used to deliver the packet from the source of the information to its final destination, in this case, the web server, similar to sending a letter. The web server will then respond back with a requested web page. TCP is a protocol used to guarantee reliability. In other words, to make sure all the information that was sent was received, such as the information that makes up the requested web page. If any of the IP packets don't make it to the destination, TCP resends them. So although we see the network like this, remember, it's a combination of many different protocols that allow devices to really see their place in the network and how to communicate with other devices. जी, एनी क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चंस कल इनके आंसर्स लिखकर एज एन असाइनमेंट नंबर How 1 we see the network. लेकर आए। 5 क्वेश्चंस लिख कर लाए। क्लियर। तो देखा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आपके लिए चीजें बनाई हुई हैं, लेकिन उज़ैफा कहता है इस्तेमाल तो करूंगा ही नहीं। क्यों उज़ैफा? कहते हैं इससे मजहब में फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? चलें, आज आज इतना काफी। कल इंशाल्लाह ताला तो बाकी लोगों तक भी मैसेज कन्वे कर दें कि छुट्टी फेवर नहीं करेगी। चलिए हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं है। रिकॉर्डिंग को भी खत्म कर देते हैं।